राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के सदस्य सुभाष गोयल पिछले दिनों बैंकॉक की यात्रा कर लौटे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकॉक के अंदर महिला सशक्तिकरण और वहां की कर व्यवस्था को लेकर हमें आश्चर्यजनक तथ्य प्राप्त हुए। उनका मानना है कि अगर बैंकॉक की तर्ज पर महिला सशक्तिकरण और साथ में वेट को लेकर जिस तरह के प्रावधान वहां हैं, उन्हें अगर यहां लागू किया जाए तो उससे औद्योगिक और व्यापारिक विकास में काफ़ी ये सहायक हो सकते हैं। सुभाष गोयल ने बताया कि वहाँ पर नियंत्रित यातायात, क्रमबद्ध यातायात, अनुशासन और उसके साथ साथ महिलाओं के हाथ में ज़्यादातर व्यवसाय हैं और व्यापारिक केंद्र के मूल में महिलाएं ही उसे संचालित करती है। इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण और हो नहीं सकता। उसके बावजूद वहाँ जिस ढंग से औद्योगिक और व्यापारिक विकास हो रहा है वो काबिले तारीफ है और हमें भी वहाँ ये सब जानकर हैरानी हुई कि हम इसे अपने देश में अगर लागू करें तो यहाँ भी व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत हो सकती है। ख़ास तौर पर वेट को लेकर उनके अनुभव अच्छे रहे। उनका मानना है कि अगर वेट में पारदर्शिता और सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स हो तो व्यापारियों को इससे सुगमता होगी और व्यापार संवर्धन भी हो सकेगा। अभी वर्तमान में आपने विदेश यात्रा की, उसकी सुखद अनुभूति हुई हो या आपका कोई अनुभव हमसे शेयर करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो यात्रा के लिए जो जाने के लिए जो वीज़ा है उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी। ये हमको व्यापार सुगमता के लिए भी और जाने के लिए भी, आज टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए भी वहाँ की सरकार ने इंडिया के लिए बहुत अच्छी पहल करी है। साथ ही वहाँ पर यातायात व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर व्यवस्था हैं कि बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े सिस्टम से गाड़ियाँ चलती है, किसी प्रकार की यात्रा में कोई भी बाधा नहीं है। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि वहाँ के व्यक्ति बहुत ही मेहनती है, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, पूरा व्यापार महिलाओं ने अपने आप करने का कर रखा है। आप देखेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की उम्र का तगाजा नहीं है, हर उम्र की महिलाएं अपना व्यापार करती है, पूरी मेहनत के साथ में अपना काम करती है। एक बात, दूसरी बात आपने कही है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो मामला बिल्कुल किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ बड़े नियम से लोग चलते हैं। व्यापार की बात आप करना चाह रहे हैं तो व्यापार में भी वहाँ पर कपड़े का, ज्वेलरी का, साथ ही स्टोन का बहुत अच्छा मार्केट है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं टैक्सेज के बारे में भी आपने जो बात कही है कि वहाँ टैक्सेज भी एक ही प्रकार का वेट है, 7% का टैक्स, जिससे कि और अन्य प्रकार के टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट को भी एक आसानी रहती है और आम व्यक्ति को और वहाँ के व्यापार करने वालों को भी बड़ी आसानी रहती है। हम पूछना चाहेंगे कि वहाँ की ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था और गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ कैसे हैं? गवर्नमेंट रेवेन्यू में आपको एक ही प्रकार का वहाँ पर 7% का लगभग टैक्स है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में उन्होंने बहुत ही सुगमता से कर रखा है, क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, जैसा कि कोई बीच में नहीं जाता, बिल्कुल लाइन से चलते हैं। तो उनकी यातायात भी एक बहुत अच्छे तरीके से होती है और महिलाओं का बहुत बड़ा अच्छे तरीके से होती है और महिलाओं का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि उसमें योगदान है। वहाँ महिलाओं की संख्या 90% से अधिक महिलाएं अपने व्यापार में, अपने ऑफिसेज में, अपनी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। ये एक हमारे लिए भी और वहाँ की इस कंट्री के लिए भी एक बड़ा अच्छा है। वहाँ के युवा वर्ग भी जो है पूरा व्यापार में, साथ में पढ़ाई में भी उनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंट और पूरा समय देते हैं, पूरा ड्यूटी के साथ में काम करते हैं। वहाँ की मेन उर्वरकता या कह रहे हैं कि मेन बिजनेस मैन में वहाँ कहेंगे आप कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है, ज्वेलरी स्टोन का भी व्यवसाय अच्छा है वहाँ पर। ये बड़ा एक अच्छा है। साथ में महिलाएं, अब छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी भी काम करने में हिचकाती नहीं है। वो काम को कभी छोटा नहीं समझती, न उसको बड़ा समझती है, एक बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। अच्छा, आपने बताया कि बिजनेस के बारे में बता दिया, वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह की क्या बताएंगे? सुविधाएं बहुत ही अच्छी बनी हुई है, चाहे आप सुलभ की सुविधाएं लेवे, चाहे यातायात की सुविधाएं लेवे। आपने जो बात बताई
बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनेस, बहुत बढ़िया सफाई की व्यवस्था जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। ओवरऑल हमें लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी सुखद अनुभूति बहुत वास्तव बढ़िया में रही रहा है। और अच्छा रहा है। और एक बात और है कि पहले वीजा में बहुत दिक्कतें आती थी, लोगों को मिलने में भी समय भी लगता था, लेकिन आज हमारे भारत के लिए एक बड़ी अच्छी पहल है कि जिससे कि हम अपना व्यापार भी सुगमता में, साथ में एक और कहेंगे कि पहले व्यापार करने में भी उन लोगों को भी दिक्कत आती, लेकिन आज इंडिया का इतना बड़ा, भारत का जो नाम हुआ है, वो बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर के हमें अटेंड करते हैं, अपने व्यापार के लिए कहते हैं, व्यापार अधिक से अधिक करने के लिए भी वो हमको आगे से आगे बढ़ के अपने ऑफर दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की वहाँ की जो रहने वाली जो पब्लिक अधिक करने के लिए भी वो हमको आगे से आगे बढ़ के अपने ऑफर दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की वहाँ की जो रहने वाली जो पब्लिक है उनका रहन सहन स्तर कैसा है? वो सभी एक बात कहेंगे कि वहाँ पर बिल्डिंगें बहुत बड़ी है, मल्टी लेवल पे बिल्डिंग है सारी, और एक एक बिल्डिंग है 100-100 मंजिल तक की बिल्डिंग है। लोग बड़ी डिसिप्लिन तरीके से अपने रहते हैं, डिसिप्लिन तरीके से आते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कहीं भी उनके डिसिप्लिन में, बाहर आने में जाने में कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हुए भी बड़े एक अच्छे सोबर तरीके से लोग रहते हैं। आपराधिक गतिविधियाँ आपराधिक गतिविधियां हमने देखी, वहां पर एक भी किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। नहीं आप देखेंगे कि रोड पर किसी प्रकार का भीख मांगते हुए लोग जो कहते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। और क्योंकि वहां का जो संचालन व्यवस्था है, देखने को पुलिस भी नहीं मिलेगी, बिना किसी पुलिस के भी वहां की व्यवस्था इतनी सुंदर है, ये एक बड़ी सुखद देखने की अनुभव है। गर्मी के स्तर फिर हो गए नहीं गर्मी नेचुरली। तो हाँ नेचुरली वहाँ या 40 से आसपास है। भिखारी बहुत ज्यादा गर्मी, भिखारी वगैरह कुछ भिखारी देखने को नहीं मिलता, बहुत नहीं के बराबर। और उनका मिलते भी हैं कोई तो वो अपना गाना गा करके और अपना एक बॉक्स रख देते हैं, उसमें जिनको सहयोग करना करे, ना करे ना करे। और कोई विशेष कोई आपको कुछ लगा हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यवस्था को आज ये हिंदुस्तान में भी, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे इस तरह की व्यवस्था हो जो क्राइम से संबंधित है, इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुंदर होनी चाहिए, जिससे कि एक आने जाने वाले को, टूरिस्ट को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और कोई विशेष संदेश देना चाहें कि इस कंट्री को भी, हमारे देश के युवक युवतियां या जो नागरिकों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जैसे हमारा जो विजन चल रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो संकल्प ले रखा है, नेचुरली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी हमको मिलेगा, क्योंकि महिलाएं भी अपने काम के प्रति सजग होगी तो देश आगे बढ़ेगा, व्यापार भी हमारा आगे आपको बढ़ेगा। क्या लगता है कि हम ही यहाँ से उस देश में, कंट्री में घूमने जाते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं भारत में? बिल्कुल आते हैं। आज इंडिया तो टूरिस्ट की सबसे बड़ा हब है, और टूरिस्ट का हब इतना बड़ा है कि इससे बहुत बड़ा बिजनेस भी मिलता है, और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी काफ़ी लाभ भी मिलता है। हम भी चाहते हैं कि पूरा इंडिया के अंदर टूरिस्ट का हब आज बना हुआ है, लेकिन और इसका बढ़ना चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर भी अलग अलग सुविधाएं जो आने वाले टूरिस्ट को मिलनी चाहिए। संचार साधन, वहाँ से कनेक्टिविटी वगैरह आपको कैसी क्या लगता है? हाँ, संचार व्यवस्था बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है वहाँ पर। जी, आपने इतनी बेहद और संक्षिप्त समय में अपने कीमती समय निकाल के, और हमने देखा भी कि आप अभी आज रात को आए हैं और अभी काम पे ही लग गए हैं। कोई बिना थके कि मैं थका हुआ हूँ या मेरे को अभी सोना है, विश्राम करना है, आपने हमें समय, बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आपकी इस कार्य के प्रति ललक लगन, इसके लिए हम वाकई में आपके कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं आपकी इस जीवितता को, कि आप और हमें एक रोशनी प्रदान करते हैं युवाओं को, कि आप लोगों को भी बिना थके अपना कार्य, अपना कर्तव्य कर्म निभाते रहना चाहिए। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यात्रा की बहुत मंगलमय, आपकी सुखद रही, उसकी भी आपको हमें तहे दिल से हार्दिक